Welcome to the NCERT Class 10th series of History. I am Raja Singh, and in this series you will be reading chapters of NCERT Class 10th History one by one. So let's continue with our first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. बच्चों, हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं और हम इसमें जानेंगे सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सॉरियो। ये फ्रेडरिक सॉरियो जो हैं उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाए थे जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स को प्रेजेंट किया था अपनी पेंटिंग के माध्यम से। यह पेंटिंग उन्होंने 1848 में बनाया था और इस पेंटिंग में इन्होंने यूरोप अमेरिका के लोगों के दर्शाया था जो अलग अलग एज के थे, अलग अलग उम्र के थे, अलग अलग सोशल क्लासेस के थे। उनका स्टेटस जो सोसाइटी में था वो अलग अलग था। उन लोग को इस पेंटिंग में इन्होंने एक लंबे लाइन में, जैसे ट्रेन की बॉगी होती है ना, एक के पीछे एक, उसी तरह सभी लोग लाइन में, मेन एंड वुमेन दोनों लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, वैसा पेंटिंग में दर्शाया गया है और वो अपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट शो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पर्सोनिफाइड वे में दिखाया गया है। इस पेंटिंग में जो फीमेल फिगर दर्शाई गई है उसमें द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एक हाथ में ली हुई है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिया हुआ है। दूसरे हाथ में आप जो स्टैचू है उसमें आप ये देख सकते हो कि एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और दूसरा हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। साथ में आप देखिएगा तो ग्राउंड में जो दिया हुआ है वो है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है। फ्रेडरिक सॉरियो ने एक ऐसा सोसाइटी का बात किया है जो कि रियल में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि सॉरियो ने यूटोपियन विजन देखा है जिसमें पेंटिंग में दर्शाया है कि अलग अलग नेशंस के लोग हाथ में झंडा लिए हुए हैं, अपने नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और वो लाइन में आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड से हैं। फ्रांस जिसमें ट्राई कलर का झंडा लिया हुआ है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, उन्होंने ब्लैक रेड गोल्डन कलर का ट्राई कलर फ्लैग है वो लिया हुआ है। साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंगली सॉरियो ने इस इमेज में ये दर्शाने की कोशिश की है कि जर्मन पीपल जो है वो एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे और जो उन्होंने जो फ्लैग लिया है वो लिबरल्स को शो करने की कोशिश की है इस इमेज के द्वारा। और ये बताया है कि 1848 में जर्मनी के लोग जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे उन्होंने यूनाइट सारे नेशन को करने की कोशिश की और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। जर्मन पीपल्स जो थे वो ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब जगह से हैं। और इसमें दिखाया गया है, अगर आप पिक्चर के ऊपर, इमेज के ऊपर देखिएगा तो क्राइस्ट है, सेंट है और एंजल्स है जो सभी को ऊपर से देख रहे हैं और इन लोगों को इस तरह से दिखाया गया है कि ये फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, भाईचारा को सिंबलाइज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। हमने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था जो कि 1789 में हुआ था और इसी में हम लोग जानने वाले हैं कि यूरोप में कैसे देशभक्ति, कैसे नेशनलिज्म का एक एक्सप्रेशन, एक सेंस देशभक्ति का कैसे क्रिएट हुआ यूरोप में। इसका बैकग्राउंड एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा है जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए और वो एब्सोल्यूट मोनार्की से एक सॉवरेन बॉडी बन गया और इसमें काफ़ी नेशंस अपना डेस्टिनी को सेव करना शुरू किए। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्रेंच पीपल में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट हुआ, कैसे उन्होंने एक साथ आकर के एक तरीके का एक पहचान, अपना वन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई। टिल देन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं और इससे अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूं।